चड्डीधारियों को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, तुम तो क्या 1000 साल तक तुम्हारी जो 1000 नस्लें हैं वो टीपू सुल्तान के नाम का टीवी नहीं निकाल सकते, टीवी नहीं निकाल सकते। का है जिसको भारत का पहला स्वतंत्र सेनानी कहा जाता है, जिसको टीपू सुल्तान शहीद के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चौक जो यहां पर इन्होंने तैयार किया वो शहीद टीपू सुल्तान कौन थे। तो हम लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये भारत है, ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर किस्म का स्वतंत्र सेनानी महापुरुष हो उसका हम सम्मान करते हैं। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो हम उनका सम्मान करते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो हम उनका सम्मान करते हैं, शाहू महाराज हो हम उनका सम्मान करते हैं, चाहे अन्नाभाऊ साठे हो हम उनका सम्मान करते हैं, जय सेवालाल हो हम उनका सम्मान करते हैं, जय मल्हार हो, बल्लाराव होलकर हो या अहिल्यादेवी ताई हो हम उनका सम्मान करते हैं, झांसी की रानी हो हम उनका सम्मान करते हैं, बहादुर शाह जफर हो हम उनका सम्मान करते हैं। हर धर्म के हर समाज के महापुरुष का हम लोग तहे दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि ये जो मुल्क है, ये जो भारत है, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि ये देश सबका है, सबका रहेगा और सबका बनकर रहेगा, सबको बराबर का हक होगा। तो इसके लिए कुछ जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर आकर टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, खासतौर पर चड्डी वाले जो लोग हैं, आप जानते होंगे चड्डियां कौन पहनते हैं, खाकी चड्डी वाले लोग टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को हमेशा से ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है हम भारत के इतिहास में नहीं रखेंगे। लेकिन इन चड्डीधारियों को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, तुम तो क्या 1000 साल तक तुम्हारी जो 1000 नस्लें हैं वो टीपू सुल्तान के नाम का टीवी नहीं निकाल सकते, टीवी नहीं निकाल सकते, क्योंकि टीपू सुल्तान जब जिंदा थे, जब जिंदा थे टीपू सुल्तान, तब उनका डर, उनकी तलवार का डर, उनकी तलवार की दहशत, उनके तलवार का खौफ किसको था? अंग्रेजों को था। किसको था? अंग्रेजों को था। अब अंग्रेजों के पाले हुए कुत्ते जो है वही टीपू सुल्तान को विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इन अंग्रेजों के कुत्तों को मानने वाले नहीं है, क्योंकि कभी शेर का मुकाबला किसी कुत्ते से नहीं होता और किसी कुत्ते के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी शेर का मुकाबला कर सके। इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो मोहल्ला है, यहाँ पर बैठे हुए जो मेरे भाई है, यहाँ के जो मेरे बच्चे हैं, ये सब के सब बच्चे इस शहीद टीपू सुल्तान को मानने वाले बच्चे हैं और ये शेर के बच्चे हैं। इसके लिए शेर का फोटो लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो भी लोग टीपू सुल्तान के नाम को खत्म करना चाहते हैं, जो लोग टीपू सुल्तान के नाम को बर्बाद करना चाहते हैं, जो लोग टीपू सुल्तान को इतिहास से निकालना चाहते हैं, अरे जाकर देखो इस मुल्क को आबाद करने में, इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को आजाद करने में अगर किसी की हिम्मत, किसी की ताकत अगर काम आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी भारतीयों के साथ मुसलमानों की भी ताकत काम में आई है। क्या है? आज सुबह से लेकर शाम तक टीवी के ऊपर कॉकरोच कैसा रहता? कॉकरोच देखे आपने? कॉकरोच को आपने अगर देखे होंगे तो कॉकरोच के मुंह का एक बुड्ढा है जिसको मनोहर भिड़े कहा जाता है। कपड़े का ढंग ऐसा है, अगर धोती पहनता है तो मटेरियल पूरा नजर आता है, मटेरियल पूरा नजर आएगा। वो हरामजादा मनोहर भिड़े टीपू सुल्तान शहीद को गद्दार कहता है। अरे तुम खुद गद्दार हो। अरे गद्दारों को खुद पता होना चाहिए कि इनका अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या योगदान दिया इस देश के लिए। कोई आकर कहता है कि भारत का इतिहास लिखा नहीं जाएगा, हमारे बगैर लिखा नहीं जाएगा। अगर इस देश का इतिहास अगर 1000 साल का देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर में जिस तरह से अभी यहां पर पिंगले साहब ने कहा, यहां पर कुछ भी नहीं था, यहां पर बैंक नहीं थी। बैंक की शुरुआत करने वाले कौन? उनके सबके अब्बा टीपू सुल्तान।
यहां पर पानी ड्रेनेज लाइन नहीं थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी। ये पाइपलाइन शुरू करने वाले कौन? फिरंगियों के अब्बा टीपू सुल्तान। यहां पर हमारी अपनी दलित बहनों को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। अगर वो कपड़े पहन लेती तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को कमजोर, उस टैक्स को खत्म करके हमारी दलित बहनों को अधिकार देने वाला कौन? फिरंगियों का बाप टीपू सुल्तान। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब एक वक्त बता रहा हूं, उस वक्त को आपको खासतौर पर देखना है। आज हम हजारों पॉलिटिशियंस देखते हैं, हजारों राजकारणी लोग देखते हैं, सब कुछ हमारा ही खा रहे हैं, उनके घर का तो दे नहीं रहे, सब हमारा खा रहे हैं। लेकिन टीपू सुल्तान शहीद पिंगले साहब एक ऐसा इंसान था, जब 1788 में जब एक जंग हुई और उस जंग के बाद टीपू सुल्तान शहीद को एक समझौता करना पड़ा अंग्रेज के साथ। तो अंग्रेज के साथ समझौता करते वक्त शहीद टीपू सुल्तान के सामने दो ऑप्शन थे, एक देश को बचाना, एक औलाद को बचाना। शहीद टीपू सुल्तान के सामने दो मामले थे, एक औलाद को बचाना था और एक सल्तनत को बचाना था, हुकूमत को बचाना था, देश को बचाना था, मुल्क को बचाना था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने उनके सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी कि अगर आप आपके देश का भला चाहते हैं, अगर आप अपने मुल्क का भला चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हमारी ये शर्त होगी कि आपके दोनों बच्चे हमारे पास गिरवी होंगे। और जब आप, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, 1788 की, दो बच्चे उनके अनिस भाई गिरवी रखे गए और उसके एवज में यह बताया गया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको आपके बच्चे छुड़वाने हैं तो उसके एवज में 2 करोड़ सोने के दिनार देने पड़ेंगे, 2 करोड़ सोने के दिनार देने पड़ेंगे। मेरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इस बात को सुन लो आप कि टीपू सुल्तान शहीद जो है, क्या देखा उन्होंने कि उन्होंने अपने बच्चे को अपने मुल्क के लिए गिरवी रखा। 2 साल तक अनिस भाई वो बच्चे गिरवी रहे, टीपू सुल्तान के साहबजादे 2 साल तक गिरवी रहे। और जब 2 करोड़ रुपए महसूल उनके पास 2 साल के बाद जमा हुआ, उस वक्त उन्होंने अंग्रेजों को वो 2 करोड़ सोने के दिनार ले जाकर दे दिए और दूसरे खुद के जो सीने के जो लाल है उन 2 बच्चों को वापस लेकर आए। मैं आज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो आदमी अपने सल्तनत के लिए, हुकूमत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, देश के लिए, वतन के लिए, अवाम के लिए, अवाम के भलाई के लिए 2 करोड़ रुपए के एवज में अंग्रेजों के पास अपने 2 औलाद को, अपने 2 बच्चों को अगर गिरवी रखता होगा, तो मुझे बताओ कि वो शहीद टीपू सुल्तान हमारा गद्दार कैसे हो सकता है? क्या था? आप जाकर देखिए, आप मैसूर जाइए, आप कर्नाटक जाइए, या तो इंग्लैंड के म्यूजियम में जाइए, वहां पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तलवार मौजूद है। उस तलवार पर लिखा हुआ है सल्तनत खुदादाद। सल्तनत खुदादाद क्या मतलब है? सल्तनत खुदादाद का यानी जो अल्लाह की राह पर, अच्छाई की राह पर, खुदा के मर्जी के हिसाब से इंसानी हुकूक को पूरा करने के लिए जो सल्तनतें चलाई जाती है, उसको सल्तनत खुदादाद कहा जाता है। वो सल्तनत खुदादाद उनके तलवार पर लिखा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं, वक्त की कमी है, बहुत ज्यादा वक्त हमारा गुजर चुका है। बदकिस्मती से आपको एक वाकया बताता चलूं कि एक बात याद रखो मेरे भाई, हया आंखों से, चेहरे से शराफत छीन लेती है। हया आंखों से, चेहरे से शराफत छीन लेती है और गंदी सियासत गरीबों के मुंह से निवाले छीन लेती है। हया आंखों से, चेहरे से शराफत छीन लेती है और गंदी सियासत गरीबों के मुंह से निवाले छीन लेती है। और गद्दार दोस्त, मुनाफिक दोस्त से कहीं बेहतर है एक दिलदार दुश्मन। मुनाफिक दोस्त से
कहीं बेहतर एक दिलदार दुश्मन कि गद्दारी सुल्तानों से हुकूमत छीन लेती है। क्या हुआ था? अपने कौम के, अपने देश के, अपने वतन के, अपने मुल्क के, अपने भाई के, अपने दोस्त के, अपने पड़ोसी के, अपने मोहल्ले के, अपने शहर के, अपने राज्य के, अपने देश के या अपने सोच के कभी गद्दार बनने की कोशिश मत करो मेरे भाई। अगर आप गद्दार बनोगे तो याद रखो कि गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को भी शहीद होना पड़ा है, गद्दारी की वजह से, मुनाफिकत की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को भी शहीद होना पड़ा है। क्योंकि क्या वाकया पेश आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। दोपहर का वक्त है, दोपहर का वक्त है, सुबह सुबह फजर की नमाज शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अदा कर लेते हैं। शहीद टीपू सुल्तान सुबह की नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद उन लोगों ने अपनी मां से कहा कि आज मेरा दिल बड़ा उदास है। टीपू सुल्तान ने अपनी मां से कहा, अपनी अहलिया से कहा कि आज मेरा दिल बहुत उदास है, पता नहीं कुछ अजीबो गरीब गुजरने वाला है। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपनी मां से कह रहे, तो उनके अहलिया ने, उनके वालिदा ने उनसे कहा कि अगर आपको कुछ नागवार गुजर रहा है, कुछ अपशकुन अगर गुजर रहा है तो गरीबों को खैरात, सदका, ज़कात दान दे दो। टीपू सुल्तान शहीद ने क्या किया कि फजर से लेकर जोहर तक पंडित मौलवी जितने भी गरीब थे, हाकिर थे, पंडित थे, मौलवी थे, मस्जिद थे, मंदिर थे, मरकज थे, बुद्ध विहार थे, चाहे जो भी थे, सबको दान देना शुरू किया। दोपहर तक वो अजीबो गरीब खुद को एक अलग सा फील कर रहे थे और दोपहर का वक्त हो गया और दोपहर के वक्त में उन्होंने क्या देखा कि जब उनका आखिरी वक्त आ रहा है तो टीपू सुल्तान शहीद दोपहर के लिए खाना खाने को बैठे। खाना खाने के लिए एक निवाला उठाया और निवाला उठाकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जैसे ही उन्होंने एक निवाला उठाया तो निवाला उठाने के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक दरबार आया, एक मेजबान आया और उसने ये कहा कि सुल्तान, सल्तनत के ऊपर हमला हो चुका है, सल्तनत के ऊपर हमला हुआ है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस निवाले को नीचे रखा, तलवार उठाई, तलवार उठाकर घोड़े पर बैठ गए और बाहर देखने के लिए आए किले के बाहर कि क्या हो रहा है। तब तक उनका सगा जो साला था, जो उनका रिश्ते में साला लगता था, वो मीर सादेक ने उस दरवाजे को बंद कर दिया जिस दरवाजे से टीपू सुल्तान बाहर जाएगा जाकर देख रहे थे। उस दरवाजे को बंद किया और बंद करने के बाद जो चंद सरदार और सिपाही, उनके बॉडीगार्ड जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि किसी ने अपने साथ धोखा किया है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब टीपू सुल्तान शहीद बाहर निकले, उस वक्त मीर सादेक जो गद्दार था, जो उनके आस्तीन का सांप था, उसने क्या किया कि सारे सिपाहियों को नजदीक बुलाया और नजदीक बुलाकर क्या कहने लगा कि आज आपका पेमेंट का दिन है, आपको पेमेंट दिया जाने वाला है। सारे लोग पेमेंट में लग गए, लेकिन ये गद्दारी की अलामत थी, ये गद्दारी थी। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। टीपू सुल्तान कुछ सरदारों के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ, कुछ बॉडीगार्डों के साथ बाहर निकल गए और अंग्रेजों ने उनको घेर लिया। अंग्रेजों को जब घेर लिया, उनके सरदार ने उनसे कहा कि शहीद सुल्तान, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ गद्दारी हो चुकी है, हमारे साथ पूरे सिपाही नहीं है, हमें समझौता करना पड़ेगा। उस वक्त टीपू सुल्तान ने अपने सरदार से कहा जो वहां पर लिखा हुआ है कि 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी। मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं मुल्क के लिए किसी के साथ समझौता करूंगा नहीं। जो भी होगा अल्लाह का फैसला होगा। और वही फैसला हुआ कि शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा, बल्कि इस मुल्क के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए उस टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार अपने घोड़े के साथ उस जंग में अपनी शहादत हासिल की, लेकिन पीछे नहीं फिरा, पीछे नहीं आए। इसके लिए मेरे भाई, गद्दारी घर में हो, गद्दारी सियासत में हो, गद्दारी व्यापार में हो, गद्दारी मोहल्ले में हो, गद्दारी जिले में हो, गद्दारी शहर में हो, गद्दारी किसी डिपार्टमेंट में हो, गद्दार का अंजाम याद रखो मेरे भाई कि आज तक किसी गद्दार को लालच दिया जाता है, लेकिन किसी गद्दार को आज तक फायदा नहीं हुआ। जैसे ही अंग्रेज
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने अगर किसी का कत्ल किया जीतने के बाद तो उस गद्दार मीर सादिक का किया। क्यों किया? जो आपके कलमा को भाई का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। तो इसके लिए हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इस यौम पैदाइश के मौके पर आपको बस इतना बताना चाहते हैं, यही आपका मैसेज होगा। अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को ईमान परस्त करो, अपने बच्चों को हक सिखाओ, अपने बच्चों को हक कैसे हासिल करना है वो सिखाओ, लेकिन गैरुल्लाह के सामने सजदा करना मत सिखाओ। भाई अगर हम गैरुल्लाह के सामने अगर सजदा कर लेते हैं, हम अगर गैरुल्लाह के सामने अगर हमारा सजदा होता है तो याद रखो कि हम सब हारेंगे, हम सब हारेंगे। इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का ये चौक यहाँ पर तैयार किया गया है और ये जो चौक है ये आपकी मेरी सबकी मेहनत है, ये आपकी मेरी सबकी मेहनत है। इसके लिए इस चौक की सिक्योरिटी सेफ्टी करना हमारा मकसद है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं और जिस तरह से हम बाबा साहब अंबेडकर का चौक की रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी समाज के जो अपने भाई हैं वो इस चौक की भी रिस्पेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, सेफ्टी करेंगे। खास तौर पर यहाँ पर जो बैठे हुए छोटे बच्चे हैं उनको मैं एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चौक की तरफ कोई हंसी मजाक में भी ना आए, इस चौक की तरफ कोई हंसी मजाक में भी आना नहीं है, उसको संभालना है, उसको देखना है। यही उम्मीद के साथ जिन बच्चों ने अपने खुद के खर्चे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अपने खर्चे से इस प्रोग्राम को सक्सेस किया, उन सब बच्चों का और जहां पर जिन लोगों को यहाँ पर बुलाया था हम चाहते थे सबकी गुलपोशी हो, लेकिन प्रोग्राम के डिस्टर्बेंस की वजह से वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकी। इसके लिए आप सबका जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उनका शुक्रिया, और जिनको हम लोग सही ढंग से उनका मान सम्मान सत्कार नहीं कर सके उन सब के लिए हम माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं और इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। वाखिरुल दावानी वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।